जनता को प्रताड़ित करने की बात है। चाहे आप आज आलू का रेट देख लीजिए, चाहे प्याज का देख लीजिए, जनता को रुलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। परंतु 3 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है ये घर बैठ के रोएंगे। ये जो किसानों को एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चोट पहुंचाई है, उसका बदला बड़ौदा के किसान, मजदूर, व्यापारी सब लेने के लिए तैयार है। सिर्फ इंतजार 3 तारीख का है। और जिस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, चाहे कहीं पे धर्मों को बांटकर, कहीं पे जातियों को बांटकर वो भाईचारे को खराब करने की कोशिश करती है। की बात में आपका स्वागत है। जी हाँ, हमारी बड़ौदा उपचुनाव की यात्रा चल रही है। कोई ना हम खास पर्सनैलिटी से आपको हम मिला रहे हैं। मेरे साथ में ऐसी शख्सियत, युवाओं के अंदर एक अपनी अलग से पहचान बनाने वाले कालावाली के युवा विधायक हैं शिषपाल जी केरबाला। इन दिनों के अंदर बड़ौदा उपचुनाव के अंदर अपना दिन रात एक किया हुआ है इंदुराज नरवाल को जिताने के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए। आज उनके साथ मेरी खास मुलाकात रहेगी। विधायक जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। विधायक जी, किस नजरिए से देखते हो आप जो अभी बड़ौदा उपचुनाव है, एक आज 3 अध्यादेश भी आए हुए हैं बीजेपी सरकार की तरफ से, और आज हैं जो किसान एक भूखमरी से प्रताड़ित हैं, और आज कोरोना महामारी का भी दौरान है, तो क्या कहोगे सर, इसके प्रति आपकी क्या राय है? देखिए, जो आपने अध्यादेशों की बात कही, कृषि वो अब अध्यादेश नहीं रहे, अब कानून बना दिए। और जिस प्रकार से हरियाणा का प्रदर्शन में हम देखें, और ये पूरा उत्तरी भारत के अंदर जो किसानों को एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चोट पहुंचाई है, उसका बदला बड़ौदा के किसान, मजदूर, व्यापारी सब लेने के लिए तैयार है। सिर्फ इंतजार 3 तारीख का है। जिस दिन 3 तारीख हो जाएगी, उनका पहला बदला किसानों का यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताकर, भारतीय जनता पार्टी को हराकर, उनको पूरी सरकार को हराने का काम बड़ौदा की जनता करेगी। यही काम रहेगा। दूसरा, आपने कहा कि जिस प्रकार को पूरी जनता को प्रताड़ित करने की बात है, चाहे आप आज आलू का रेट देख लीजिए, चाहे प्याज का देख लीजिए, जनता को रुलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। परंतु 3 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है ये घर बैठ के रोएंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। तो विधायक जी, किस तरह का मुकाबला कर पाओगे? एक तरह जो सीएम साहब की बीजेपी पार्टी है, पूरी सरकार मैदान के अंदर उतरी हुई है, जननायक जनता पार्टी पूरी है इसके अंदर, तो किस तरह जो कांग्रेस पार्टी के लोग इनसे मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का इनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत आगे है। अब मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी, आईएनएलडी अपना वजूद बचाने का है उनका, कि वो अपना वजूद कैसे बचाएं, हरियाणा की जनता के बीच में कैसे जाएंगे कि यहाँ उनको कुछ वोट मिलने वाला नहीं है। और जिस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, चाहे कहीं पे धर्मों को बांटकर, कहीं पे जातियों को बांटकर वो भाईचारे को खराब करने की कोशिश करती है। परंतु इस बार 36 बिरादरी ने यहाँ मन बना लिया है कि ऐसी राजनीति हमें हरियाणा में नहीं चाहिए। यहाँ भाईचारा, प्यार चाहिए, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी ही सर्वोच्च पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार इंदुराज विधानसभा में पहुंचेगा। जातिवाद की बात की विधायक जी, आपने एक आरक्षण के प्रति हैं जो योगेश्वर दत्त जी यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, उनका एक 2018 का या 19 का एक ट्वीट वायरल हो रहा है सर, काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है, उसके प्रति क्या कहोगे सर? बिल्कुल, जिस प्रकार से उनके ट्वीट है, ये तो हमेशा से, चाहे मैंने धर्म की बात की, जाति में दलितों के विरोधी हैं। अभी कल भी किसी उनकी एक नेत्री का दलितों को गाली निकाल रही थी। कभी वो जो उनके दूसरे नेता है, कभी वो जाटों को गाली निकालते हैं, कभी दलितों को निकालते हैं, कभी बैकवर्ड को निकालते हैं, छोड़ते किसी को नहीं है। मंच अलग अलग होता है, गाली सभी को देते हैं जहाँ उनको ठीक सूट। कल सीएम साहब की वाली कहावत सुनी होगी, जो कुत्ते वाली जो बात कही कि कुत्ता ले गया, क्या योगेश्वर दत्त को वास्तव में कुत्ता बना दिया गया? देखिए, मैं तो किसी चाहे योगेश्वर दत्त जी हो या कोई भी उम्मीदवार है, उसके लिए ऐसी बात नहीं करूँगा। सारे हमारे लिए सम्मानीय हैं। ये सीएम साहब की भाषा शैली है। अब एक तरफ तो कहते हैं कि वो इंदुराज नया नाम था, अरे योगेश्वर दत्त तो पुराना नाम था, उनका नाम ही भूल गए वो। कल योगेंद्र दत्त बोल रहे थे जी, तो उनका चर्चा करने का योगेश्वर दत्त जी बोल गए अपने जो एरिया के कृषि में, वो जेल मंत्री को कृषि मंत्री बोल रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ ना, योगेश्वर दत्त जी भी जेल मंत्री को कृषि मंत्री बोल रहा है, यहाँ कृषि मंत्री को कुछ और मंत्री बोल रहे हैं। यहाँ सौदा सारा गड़बड़ है। तो विधायक, यहाँ वाला जो है तार, वो हिल चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। तो विधायक जी, इन गांव के लोगों के अंदर गए हो, तो किस नजरिए से देखते हो, कितने गांव के अंदर अभी तक आप जा चुके हो, किस तरह कांग्रेस पार्टी को रुझान मिल रहा है कि वास्तव में जो 10 तारीख की जो मतगणना होगी, क्या रुझान है? देखो, पिछले 10-12 दिनों से हमें लगभग तमाम गाँव में जाने का मौका मिला है, और सभी जगह पोजीशन एक तरफा है। और आप कहीं भी गांव में जाओगे तो आपको एक ही झंडा मिलेगा, कांग्रेस पार्टी का।
अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का मिलेगा तो आप ये सोच लेना कि या तो किसी खंबे पे या कहीं ऐसी सार्वजनिक जगह वो लगा के चले गए, उनका झंडा डंडा लेने के लिए भी आज बड़ौदा की जनता तैयार नहीं है। तो सर अभी जो 3 तारीख को क्या अपील करोगे सर बड़ौदा की जनता, और एक किस तरह के लोग यहाँ पे हैं सर? एक सिरसा जिला की बात करूँ या एक इधर जींद या रोहतक की मैं बात करूँ? बहुत अच्छे लोग हैं और स्वाभिमानी लोग हैं, और हरियाणा के स्वाभिमान की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। हरियाणा के किसानों की लड़ाई है वो मजबूती से लड़ेंगे, बड़ौदा के लोग लड़ेंगे, बड़ौदा की जनता लड़ेगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जो 3 तारीख के लिए अपील है वह यही अपील है कि सभी साथी भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को बेनकाब कर दें और कृषि के जो तीनों काले कानून हैं जी विधायक जी, उनके विरोध में पहला अपना संदेश है, अपनी जो बात है वो 3 तारीख को जो मशीन का बटन दबाकर हाथ के सामने वाला दबाकर वह भारतीय जनता पार्टी को दिखा दे कि हरियाणा की जनता, देश की जनता आप लोगों के खिलाफ है। लेकिन विधायक जी आपके जो कैंडिडेट हैं इंदुराज नरवाल जी, इनको सीएम साहब भी कल डम्मी कैंडिडेट उतारे थे। बार बार जो अपने इलाहाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला वो भी डम्मी कैंडिडेट उतारे, क्या कारण है सर, क्यों बता रहे हैं इनको ऐसा? देखिए उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। कभी कैंडिडेट ही डम्मी हुआ करता है क्या? जी। और कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से पिछले 3 बार से यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीत रही है, वहाँ का कैंडिडेट डम्मी हो सकता है? ये सोच डम्मी है उनकी। जी चलो धन्यवाद विधायक जी, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ओके धन्यवाद। चलो ये थे मेरे साथ में कालावाड़ी के विधायक और युवा नेताओं की एक अलग से पहचान बनाने वाले शिषपाल खैरवाला जी ने मेरे साथ में बातचीत की। आप तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।